डीएपी उर्वरक की कमी की मार झेल रहे हरदा जिले के कृषकों के लिए एक सुखद खबर है। हरदा जिले में डीएपी उर्वरक का 600 मीट्रिक टन का एक रैक हरदा पहुंच चुका है, जिसका वितरण भी आरंभ कर दिया गया है। वहीं आगामी शुक्रवार तक हरदा जिले में और 1800 मीट्रिक टन डीएपी उर्वरक रैक के माध्यम से पहुंच रहा है। इधर मंगलवार शाम को जिले में उर्वरक वितरण व्यवस्था के संबंध में राजस्व व कृषि विभाग के अधिकारियों की बैठक में कलेक्टर आदित्य सिंह ने निर्देश दिए कि उर्वरक वितरण केंद्रों पर किसानों की सुविधा के लिए पेयजल, शेड, प्राथमिक उपचार तथा बैठक व्यवस्था सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में जहां आवश्यक हो डीएपी उर्वरक के लिए अतिरिक्त वितरण केंद्र प्रारंभ करें। इस दौरान कलेक्टर सिंह ने उर्वरक के गोदामों पर स्टॉक का सत्यापन कराने के निर्देश भी एसडीएम व तहसीलदारों को दिए। उन्होंने कहा कि उर्वरक वितरण केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएं। जिला विपणन अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में एक रैक में पारादीप फॉस्फेट कंपनी का डीएपी उर्वरक कुल मात्रा 600 मीट्रिक टन सोमवार रात्रि में हरदा आ चुका है, जो किसानों को वितरण कराया जाएगा। इसके अलावा गुरुवार को इसी कंपनी का 400 मीट्रिक टन उर्वरक का एक और रैक हरदा आएगा तथा शुक्रवार को नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड कंपनी का 1400 मीट्रिक टन डीएपी उर्वरक का एक रैक हरदा पहुँचेगा। ज्ञात हो कि रबी वर्ष 2024-25 में कृषकों को सुगमता पूर्वक उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए 3 विक्रय केंद्र विपणन संघ के गोदामों हरदा, टिमरनी व खिरकिया में 52 केंद्र सेवा सहकारी समिति स्तर पर, 1 केंद्र मंडी स्थित एमपी एग्रो कार्यालय, 2 केंद्र विपणन समिति हरदा व खिरकिया में बनाए गए हैं। मंगलवार को खनिज व राजस्व विभाग के दल ने खनिज के अवैध उत्खनन व परिवहन के विरुद्ध संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए रेत का अवैध परिवहन करते हुए जब्त किए हैं। जिला खनिज अधिकारी आरपी कमलेश ने बताया कि कलेक्टर हरदा के निर्देश पर जिले में खनिज के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम के लिए लगातार कार्यवाही जारी है। इसी तारतम्य में मंगलवार को तहसीलदार और खनिज अधिकारी ने संयुक्त रूप से हरदा से छिपानेर रोड पर ग्राम भुन्नास तक अवैध उत्खनन एवं परिवहन की जांच की। जांच के दौरान स्वागत गेट हरदा के पास एक ट्रैक्टर द्वारा बिना अभिवहन पास के रेत का अवैध परिवहन करते पाया गया। ट्रैक्टर को जब्त कर थाना कोतवाली हरदा में खड़ा किया गया। वहीं एक अन्य ट्रैक्टर को ग्राम अबगांव में बिना अभिवहन पास के रेत का अवैध परिवहन पाने पर जब्त किया गया। उन्होंने बताया कि दोनों ही प्रकरणों में गौण खनिज नियमों के तहत कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं आयुष विभाग हरदा के संयुक्त तत्वाधान में कार्यस्थल पर स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से समस्त न्यायाधीशगण, न्यायालयीन कर्मचारीगण, अधिवक्तागण एवं जन सामान्य हेतु 23 अक्टूबर बुधवार को एडीआर सेटर भवन में समय सुबह 10:30 बजे से निशुल्क आयुर्वेद चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। सचिव गोपेश गर्ग ने जानकारी देते हुए बताया कि उक्त चिकित्सा शिविर में मधुमेह परीक्षण, उच्च रक्तचाप, सभी सामान्य बीमारियों के लिए निशुल्क परामर्श व आयुर्वेदिक औषधि वितरण, साथ ही डेंगू, मलेरिया से बचाव के लिए होम्योपैथी औषधि वितरण किया जाएगा। हरदा जिले के ग्राम भादू गांव में मंगलवार को आंगनबाड़ी केंद्र पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में सेक्टर पर्यवेक्षक एवं प्रभारी प्रशासक वन स्टॉप सेंटर श्रीमती निखत खान ने बेटियों के लिए संचालित मुख्यमंत्री लाडली योजना की जानकारी दी। कार्यशाला में उन्होंने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के बारे में बताया कि 18 वर्ष से कम उम्र की बालिका का विवाह करना बाल विवाह की श्रेणी में आता है। इस दौरान बेटियों को आगे पढ़ाने की सलाह दी गई। कार्यशाला में बताया गया कि कक्षा 12वीं उत्तीर्ण बालिकाओं के लिए जिला स्तर पर महिला सशक्त वाहिनी कक्षा निःशुल्क चलाई जा रही है। इन कक्षाओं में छात्राओं को पुलिस एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। कार्यशाला में भिक्षावृत्ति उन्मूलन के संबंध में भी जानकारी दी गई। कार्यशाला में बताया गया कि छोटे बच्चों से एवं बेटियों से भिक्षावृत्ति कराना अपराध है, उन्हें शिक्षा से जोड़े। इस दौरान उपस्थित महिलाओं और बच्चियों को गुड टच व बैड टच की भी जानकारी दी गई।
जिले के टिमरनी व हरदा विकासखंड के 42 वनग्रामों में निवासरत वनवासियों को सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने तथा योजनाओं की जानकारी उन्हें देने के उद्देश्य से गांव-गांव में क्लस्टर कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। कलेक्टर आदित्य सिंह ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इन शिविरों में प्राप्त आवेदनों का मौके पर ही निराकरण करें। उन्होंने बताया कि इन शिविरों में ग्रामीणों के जाति प्रमाण पत्र बनवाने, वनाधिकार अधिनियम के निरस्त दावों का पुनः परीक्षण, मुद्रा योजना के तहत वनवासियों को स्वरोजगार हेतु मदद दिलाने, स्थानीय ग्रामीणों का प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए पंजीयन कराने, ग्रामीणों के नए बैंक खाते खुलवाने, अटल पेंशन योजना व अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए फॉर्म भरवाने, समग्र पंजीयन, आधार पंजीयन की कार्यवाही करने, अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़ा वर्ग को छात्रवृत्ति संबंधी योजनाओं का लाभ दिलाने जैसी कार्यवाही इन शिविरों में की जाएगी। कैंप के आयोजन के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कैंप प्रभारी होंगे तथा इनके मार्गदर्शन में ब्लॉक प्रबंधक आजीविका मिशन, बैंक प्रबंधक, सचिव तथा ग्राम रोजगार सहायक शिविर आयोजन में सहयोग करेंगे। शिविर के लिए कुल 42 वनग्रामों को 10 क्लस्टर्स में बांटा गया है तथा प्रत्येक क्लस्टर में 5 से 8 पंचायतें एवं 15 से 20 ग्राम सम्मिलित किए गए हैं। कलेक्टर सिंह ने बताया कि 23 अक्टूबर को टिमरनी विकासखंड के वनग्राम बड़वानी में शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बड़वानी, गांगराढाना, खूमी, डोमरा व गोराखाल के ग्रामीण सम्मिलित होंगे। इसके अलावा 25 अक्टूबर को वनग्राम लाखादेह में शिविर आयोजित किया जाएगा, जिसमें लाखादेह, बड़झिरी, सिंगोड़ा, बंशीपुरा, इंद्रपुरा, चुरमी, बापचा व बोबदा के ग्रामीण शामिल होंगे। शिविर प्रातः 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित किए जाएंगे। दीपावली पर्व पर नगर में लगने वाले पटाखा बाजार की नीलामी मंगलवार को संपन्न हुई। स्थानीय बीआरसी भवन के सामने स्थित मैदान में प्रस्तावित पटाखा बाजार लगाया जाएगा। बाजार में लगने वाली दुकानों की नीलामी प्रक्रिया के दौरान मुख्य नगर पालिका अधिकारी आत्माराम सांवरे ने उपस्थित व्यापारियों को शासन के द्वारा निर्धारित सभी नियमों एवं शर्तों के बाबत जानकारी देते हुए बताया कि नीलामी के दौरान 41 लाइसेंस व्यापारियों द्वारा जमा कराए गए तथा कुल 43 दुकानों में से 41 दुकान नीलाम की गई। इस दौरान सबसे सर्वाधिक बोली वाली दुकान 40,100 और न्यूनतम दुकान 2,100 रुपए में नीलाम हुई। ज्ञात हो कि विगत वर्ष कुल 43 दुकानें पटाखा बाजार में लगी थी। उसके बावजूद विगत वर्ष की तुलना में 10,000 रुपए का अधिक राजस्व नगर परिषद को प्राप्त हुआ है। जिले के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए मंगलवार को रेजिंग एंड एक्सलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस रैंप स्कीम के अंतर्गत हरदा जिले के विभिन्न उद्योग संघों की भागीदारी के साथ एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र सचिन रोमड़े ने जानकारी देते हुए बताया कि यह कार्यशाला उद्योग विभाग की जेड स्कीम, लीन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, आईपीआर और इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग सिस्टम के बारे में जागरूकता लाने के उद्देश्य से आयोजित की गई। इस अवसर पर जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र हरदा के प्रबंधक सचिन रोमड़े ने योजना का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया। इसके बाद रैंप योजना के उद्देश्यों और इसमें मध्य प्रदेश सरकार की भूमिका और योगदान व योजना के विभिन्न विषयों पर प्रस्तुतिकरण दिया गया। जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट जेड विशेषज्ञ अमन बंसल ने जेड योजना के लाभों पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने हरदा के उद्योगों को जेड सर्टिफाइड बनने की अपील की और इस दिशा में उद्योगों को आगे आने का आग्रह किया। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद से सरोज जेना ने लीन स्कीम के महत्व के बारे में बताया, जिसमें उन्होंने इस योजना के कार्यान्वयन से एमएसएमई को होने वाले लाभों पर चर्चा की। आईपीआर एक्सपर्ट अजय चौबे ने बौद्धिक संपदा, ट्रेडमार्क आदि से संबंधित सभी पहलुओं पर उद्योगपतियों को विभिन्न जानकारी प्रदान की। कार्यशाला के दौरान हरदा उद्योग संघ के कोषाध्यक्ष राजेश अग्रवाल व दिलीप पटेल ने सदस्यों से अपील की कि वे इन योजनाओं में सक्रिय रूप से भाग लें और अपने उद्योगों को जेड स्कीम और अन्य योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाने के लिए प्रेरित करें।
जिले के खिरकिया नगर में संपन्न हुए राजपूत समाज के अध्यक्ष पद के चुनाव में शंकर सिंह पटेल लोलांगरा वालों को समाज का नया अध्यक्ष चुना गया। इसी दौरान सभी समाज के वरिष्ठ सदस्यों की सहमति से नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया। समाज के वरिष्ठ सदस्य बद्री प्रसाद पटेल सांगवा को समाज का नया संभागीय अध्यक्ष बनाया गया। वहीं नगर इकाई अध्यक्ष पटेल लोलांगरा द्वारा इस अवसर पर अपनी जंबो कार्यकारिणी बनाते हुए उपाध्यक्ष पंकज सिंह पटेल किल्लौद, श्याम रठौड़ छिपाबड़, रामगोपाल पिपल्या भारत, दुर्गा प्रसाद मुछाला, संतोष पटेल ढोलगाम, जगदीश सिंह गिनारे, रेवाशंकर अवास्या सारंगपुर को उपाध्यक्ष बनाया गया। वहीं रामजी खरवड़िया को कोषाध्यक्ष तथा नर्मदा प्रसाद बसाल्या पड़वा को सचिव मनोनीत किया गया। इस दौरान समाज की निर्माण समिति का गठन करते हुए राजेंद्र सिंह गोलू दरबार छिपाबड़ को अध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया गया।